नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम हाजिर हैं आज यूपी विधान परिषद आरओ मेंस 2020 पेपर की मोस्ट रिलायबल आंसर की के साथ। आंसर की रिक्वेस्ट काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, लेकिन हम और भी वर्क में बिजी थे। काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है। हमारे आरओ मेंस ग्रुप के मेंबर है यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2016 के, वो लोग भी कुछ अपियर हुए थे हमारे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने आंसर की बनाने का आग्रह किया था। यहाँ पर यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने डाला है, लेकिन जल्दबाजी में सवाल गलत कर दिए थे, तो आप मैच नहीं कर पा रहे हैं। पेपर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसमें एक क्वेश्चन हिस्ट्री का वाला हमको नहीं मिला है, और इसमें एक दो क्वेश्चन हिंदी वाले सेक्शन में डिस्प्यूटेड है, एक ही डिस्प्यूटेड है वैसे। तो इसमें 148 सही प्रश्नों के एकदम मोस्ट रिलायबल ऑथेंटिक स्टैंडर्ड सोर्सेज से चेक किए हुए आंसर यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको, और ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट मोमेंट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, गिवन नंबर्स पर कॉल करके। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इसमें कि कौन से कॉन्टिनेंट्स जो है जिससे जो है इक्वेटर नहीं पास करेगी, वो 4 कॉन्टिनेंट्स है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया, अभी आगे बताएंगे वो कौन है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे नहीं पास करेगी, उसका नाम बताइए। तो 4 नहीं पास होते हैं, उनका नाम आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइन यहाँ पर पूछा है। ज्योग्राफी से फैक्चुअल सवाल पूछे हैं, ग्रासबर्ग है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा है कि सेकंड लार्जेस्ट ओवर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड पूछा है, तो सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ये सब हमने करवाया हुआ एग्रीकल्चर मिनरल डेटा में। आपको जो प्लेलिस्ट दी गई थी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम वैसे तो मिला आपको मेंस के लिए, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट में से ही है सवाल। आप एग्रीकल्चर मिनरल डेटा में देख लीजिएगा, हमने टॉप 3 बताए हुए हैं, और ज़्यादातर बुक्स में टॉप का ही दिया रहता है। उसके बाद ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन इसमें पूछा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इन द वर्ल्ड है काराजास, ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर लीजिएगा, यही दिया हुआ है, और माजिद हुसैन जी की बुक में भी आप देख लीजिएगा, यही दिया हुआ है। कंट्री हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क, हैविंग द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क यूएस है। इंडिया की पोजीशन भी आप याद रख लीजिए आगे के लिए, 4th है, याद रखिएगा इसको, 4th है। इंग्लिश चैनल जो है किसको किसको कनेक्ट कर देगा, इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है यहाँ पर अटलांटिक ओशन को और नॉर्थ सी को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द अर्थ कौन सा है, टिबेटन प्लेट्यू है। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब ये सब बेसिक तो पता ही होना चाहिए था। कुछ थोड़े से कठिन भी सवाल है, ऐसा नहीं कहूँगा कि हलवा पेपर है, बिल्कुल नहीं। काफी कुछ फैक्चुअल सवाल है। फैक्चुअल देखिए, फैक्चुअल उनके लिए सरल हो जाता है जो बहुत फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़े कॉन्सेप्ट की तैयारी करके आते हैं और सारा फैक्चुअल पेपर आ जाए तो उनका बिगड़ जाता है पेपर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। इनमें से किस गुप्त शासक ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था हमको बताना है, तो इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, और प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में दिया भी है। उसके बाद है कि फेमस पेंटिंग जो डाइंग प्रिंसेस की है वो किस केव नंबर में मिली है। ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फैक्चुअल है। केव नंबर 16, अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं स्टैंडर्ड तो ही आप इसमें कर पाएंगे। उसके बाद है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीजीके का। यूपीजीके के सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड हैं। अगर आप इवन 2 सालों के पेपर भी करके गए होते यूपी ट्रिपल एससी वाले, तो यूपीजीके के मैक्सिमम क्वेश्चन आपने निकाल लिए होते। उसके बाद है कि फर्स्ट पहले तीर्थंकर का नाम बता दीजिए। तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ हैं, जिनको हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, या ऋषभनाथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा जो है सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो राखीगढ़ी है, न्यूज़ में भी था पिछले साल काफ़ी, और रंगपुर तो है ही, सुरकोतड़ा है, बालाथल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है कि गारंटी सिस्टम पर कौन सा यहाँ पर शुरू हुआ था, तो इंटरप्राइज भारत में तो रेलवे जो है गारंटी सिस्टम पर शुरू हुआ था। स्पेक्ट्रम जिन लोगों ने डीप में पढ़ी होगी उसमें आपने कर लिया होगा इसको। अकबर के बारे में ईयर्स पूछे जाते हैं कि उसने इबादत खाने की स्थापना कब की, और दसाला सिस्टम कब लाया वो, और जजिया कब लगाया कब हटाया, ये सब पूछता रहा यूपीपीसीएस, और आरओ पेपर में अपने तो वैसे ही कॉपी करने का प्रयास किया है। दशाला सिस्टम कब लाया था अकबर, ये पूछा है, तो ये लाया गया था 1580 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि स्लेवरी सिस्टम कब एबॉलिश किया गया था, तो स्लेवरी एक्ट 1833 से। ठीक है, ये जो है हमारी लिस्टिंग वाले पार्ट से कवर किया जा सकता था आसानी से। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कब खत्म हुई, तो जो फ्रेंच ही हटा दिए जाएंगे, फ्रेंच को एलिमिनेट कर दिया था अंग्रेजों ने भारत से वंदवासी या फिर वांडीवास के युद्ध में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1760 में हुआ था वंदवासी का युद्ध, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड भी है। ये जो है यूपीजीके की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि, सॉरी यूपी की गवर्नमेंट साइट पे दिया हुआ है कि प्योर सैंपल लखनऊ आर्किटेक्चर का कौन सा है। मतलब आपने वेबसाइट ही पढ़ी होती तो ही आप इसको कर सकते थे। यूपी की वेबसाइट एक बार जरूर पढ़ के जाइए, जो भी लोग यूपी का एग्जाम देंगे, आगे जो लोग लोअर देंगे वो सारी यूपी की वेबसाइट पढ़ के जाइएगा। एक एक मैटर आपको पढ़ना है, उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और वो बाकी बुक्स में कवर भी नहीं है। प्योर सैंपल लखनऊ आर्किटेक्चर का बड़ा इमामबाड़ा है, तो इमामबाड़ा यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब देखेंगे UP.gov.in, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट साइट है, इसी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है बड़ा इमामबाड़ा के बारे में, इनकरेजमेंट बाय नवाब अवध। इस पैराग्राफ में आप ये पा जाएंगे कि बड़ा इमामबाड़ा जो है ये प्योर लखनऊ स्टाइल का आर्किटेक्चर है।
खैर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि फर्स्ट सेशन इंडियन मुस्लिम लीग का कब हुआ था। फर्स्ट सेशन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, स्थापना नहीं पूछी जा रही है। फर्स्ट सेशन 1907 में हुआ था ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि ये वाला जो सवाल है मुझे नहीं मिला कहीं पर, आप बताइएगा कि कहीं पर भी आपको मिला हो। पहली बात तो कर्णिक ऑफिसर के बारे में ही नहीं मिल रहा है, बड़ी से बड़ी मैंने किताब उठा ली है। कर्णिक अधिकारी के बारे में गुप्त काल में उल्लेख मिल रहा है। गुप्त काल में कर्णिक हुआ करते थे, जिनको हम रजिस्ट्रार के तौर पर मान सकते हैं, मॉडर्न रजिस्ट्रार जिनको कह सकते हैं। लेकिन कर्णिक ये मौर्य के शासन में अशोक शासन में है, और किस रूप में है और कहाँ दिया हुआ है तो बहुत डीप में है, मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिला तो आप बताइएगा कमेंट करके। रीजनिंग क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा लिए हैं और अपने एक्सपर्ट एजुकेटर से, और इनके आंसर लगे हुए हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। वैसे हमने सब चीज़ें चेक करवा ली हैं। 22 का डी होगा, 23 का ए होगा मेरे सेट में, 24 का प्राइड होगा, 25 का सी होगा। यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व आप कर लीजिएगा। 26 का डी होगा, ठीक है। और ऐसे ही 20 का डी होगा, 21 का बी होगा। अगला सवाल पूछा है इसमें कि रॉयल नेवी म्यूटनी जो हुई थी 1946 में, उसको किसने लीड किया था। तो एम एस खान ने लीड किया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि चिश्ती सिलसिला जो सूफिज्म का था वो भारत में किसके द्वारा आया था, तो उसका प्रसार किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और घूमर किसका है, तो घूमर आपने सॉन्ग ही सुना होगा, एक पॉपुलर फिल्म में, राजस्थान का ये, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि जो है चीफ पेंटर मुगल पोर्ट, मुगल दरबार के में प्रमुख चित्रकार वह कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग बनाया था। तो ये विधान परिषद का ही जो पेपर हुआ था अनुसचिव का, उसमें पूछा था ये। रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, अब्दुल समाद। उसके बाद है कि हरिजन सेवक संघ के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे। फाउंडर प्रेसिडेंट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। फाउंडर प्रेसिडेंट थे यहाँ पर घनश्याम, ये यहाँ पर घनश्याम बिरला, ऑप्शन नंबर सी। हरिजन सेवक संघ के फाउंडर प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो इसका आंसर सी ही होगा, घनश्याम बिरला। उसके बाद है कि राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ये कई बार यूपी पहले से पूछता रहा है, ये प्रयागराज में है, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पर हुआ था, मतलब ये जो है किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था ये पूछा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले भी पूछ चुके हैं और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी में और सच्चिदानंद में कंफ्यूजन रहता है, बी ही माना गया है प्रीवियस में भी। वैष्णविज्म का ओरिजिन क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपनिषद। ठीक, उपनिषद ही फाइनल मानेंगे यहाँ पर, आप चेक कर लीजिएगा, बी ही इसका आंसर है। गिरनी कामगार यूनियन, गिरनी कामगार यूनियन जो है बॉम्बे में स्थापित हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति प्योर संस्कृत में हरिशेन ने लिखा था इसको, इसमें विजय गाथा है समुद्रगुप्त की, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, सुलह कुल अकबर का था, ऑप्शन नंबर बी, विदाउट एनी डाउट। सुलह कुल का आशय है पीसफुल हार्मोनियस रिलेशन रखना अपनी सब्जेक्ट से, अपनी जनता से, और कुल मिलाकर टॉलरेंट, शासक को टॉलरेंट रहना था यहाँ पर। धर्म चक्र परावर्तन, ये कई बार पूछ चुके हैं, सारनाथ से होगा, मतलब यूपी जी के काफी इवेंट पूछे हैं दबा के। कानून ए हुमायूनी, ये किसने लिखा है, ख्वांदमीर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे, इसकी पिक हम देते रहते हैं, सी पेट्रोलियम, वैसे काफी आसान था। प्राइम मिनिस्टर जो गंगा एक्शन प्लान के समय थे, ये थोड़ा सा टिपिकल था, ये सभी को नहीं पता होता। राजीव गांधी, मतलब आपको एग्जैक्टली पता होता कि ईयर क्या है गंगा एक्शन प्लान का, 1986, तो आप कर सकते थे इसको। राजीव गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद रैट होल माइनिंग किससे संबंधित है, ऑब्वियसली कोल माइनिंग से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म किसने दिया था, बहुत बेसिक सा, ये इराटोस्थनीज ने दिया था। और सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ ड्रेनेज, तो पहला तो अमेजॉन है, सेकंड जो है कांगो बेसिन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कॉन्टिनेंट जिससे इक्वेटर नहीं पास करेगी, तो इक्वेटर जो है कहाँ कहाँ नहीं पास करती, यूरोप नहीं पास करेगी, अंटार्कटिका नहीं पास करेगी, नॉर्थ अमेरिका नहीं पास करेगी, ठीक है, तो यूरोप इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आईएनए कैदियों का मुकदमा किसने लड़ा था, भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर डी सही है ये। उसके बाद है कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है, सहारनपुर में लगता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के इनॉग्रेशन कहाँ पर किया था, सिंगापुर में किया था। उसके बाद है पूछा हमसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद कौन सा मूवमेंट हुआ था, तो ये आरोमेन्स 2016 यूपीपीसीएस में भी आया था, जो अभी आपका 20 दिसंबर को पेपर हुआ है, 22 दिसंबर को पेपर हुआ है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी, विदाउट एनी डॉट, ऑप्शन नंबर डी। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन वैसे तो 1922 है दिसंबर, लेकिन उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है 1923, तो ऑप्शन नंबर डी सी लगा देंगे हम। इसलिए थोड़ा सा मतलब डीप में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बुक में फैक्ट दिया हुआ तो उसको रट के काम चल जाएगा, थोड़ा सा तो चाहिए, रीडिंग भी चाहिए इसी वजह से। तो स्पेक्ट्रम जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि दिसंबर 1922 है, तो 1923 यहाँ पर लगा सकते थे, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते। उसके बाद है कि वैष्णविज्म को किस डायनेस्टी ने संरक्षण दिया, तो गुप्त काल के शासकों ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला क्वेश्चन काफी डिस्प्यूटेड है, कुछ लोगों ने यहाँ पर सी लगाया, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, लेकिन दक्षिण चीन सागर का ही पार्ट इसको अगर मान ले हम, मतलब डिस्प्यूटेड है थोड़ा, जिन लोगों ने सी लगाया है वो भी यहाँ पर कहेंगे कि हमारा सही है, लेकिन मेरे हिसाब से डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शिपिंग चैनल की बात की जा रही है। वैसे तो साउथ चाइना सी को जोड़ता है इंडियन ओशन से, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन का सदर्न पार्ट है उससे भी जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा वैसे, क्योंकि शिपिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें बड़े बड़े ओशन जोड़ने की बात होगी, यहाँ पर आंसर डी ही मानूंगा मैं, और आयोग भी जहाँ तक है डी ही मानेगा इसको। उसके बाद है कि कैनेडियन शील्ड किसको कहते हैं, तो लॉरेंशियन प्लेट्यू को कहते हैं, लॉरेंशियन का पठार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद माउंट किलिमंजारो कहाँ है,
मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हर चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं जीएस में, सारी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अवेयर रह सकते हैं। यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें मैचिंग आई थी, उसमें पहाड़ों को जिस कंट्री में वो पाए जाते हैं उससे मिलाना था, तो उसमें से एक आपका माउंट किलिमंजारो भी था। तो मतलब थोड़ा सा गौर करते तो वहां से एक आप क्वेश्चन तैयार कर लिए होते वहां से। इसका आंसर तंजानिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बताना है तो यंगस्ते रिवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब करा चुके हैं, मतलब आपने पापा वीडियो भी देख डाला होता बर्नवाल का ज्योग्राफी का कंपाइलेशन वाला, सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, सारे के सारे विदाउट एनी डाउट। विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई में मनाते हैं 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी पॉपुलेशन डे। और जो अभी रेलवे जोन हेडक्वार्टर जो है हुब्बाली में है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका ए। दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुब्बाली कर्नाटक में। परोपकारिणी सभा पूछा है, परोपकारिणी सभा के बारे में एक बार वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा था, दयानंद सरस्वती, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग में आप मिला लीजिएगा, 60 का आंसर पुत्र होगा, सी सन। उसके बाद हो जाएगा आपका 61 में डी 9% वाला साइन। उसके बाद मेटल इज रिलेटेड टू और, सेम वे ऑयल इज रिलेटेड टू सीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ट्राइंगल वाला है 63 वाला, 63 वाले का आंसर बी होगा 5। और एक्स जो इसमें तालिका में बताना है वो एक्स की वैल्यू सी होगी, यानी कि 10। इनमें से हमको बताना है अफ्रीका का कौन सा हिस्सा जो है जहां पर मैक्सिमम हाइडल पावर पोटेंशियल पाया जाएगा। मैक्सिमम हाइडल पावर पोटेंशियल इथोपिया में, केन्या में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन में हम कह सकते हैं पाया जाएगा ये। उसके बाद डेट्रॉइट सिटी जो है किसके लिए फेमस है, लिस्टिंग पीडीएफ हमने करवाया है, डेट्रॉइट सिटी ऑटोमोबाइल के लिए है, ठीक। उसके बाद शेना शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, बिल्कुल क्लियरली बताया है कि किस देश में क्या कहते हैं, श्रीलंका में कहते हैं शेना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बद्दू जो है अरब की ट्राइब है। डॉनस्टेक जो है किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कोल माइनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कौन सी कैनाल जोड़ देगी, तो ये जोड़ेगी कील कैनाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पूछा है, ये थोड़े साइंस के क्वेश्चन टिपिकल है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्या कर देता है सॉइल को, ये अम्लीय कर देता है, एनसीईआरटी में भी है। उसके बाद हमसे पूछा है कि फ्रीजिंग मिक्सचर में से कौन सा होगा, तो फ्रीजिंग मिक्सचर इसमें नमक होता है NaCl, आइस भी दिया है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बी ही होगा यहाँ पर आंसर। उसके बाद ये कन्फिग्रेशन वाला पूछा है, 11th की एनसीईआरटी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 3:3P0। मतलब 10 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 11th की एनसीईआरटी से भी सवाल आ रहा है, मतलब कि थोड़ा दिक्कत है पेपर में, क्योंकि हर कोई मतलब 11th 12th की सारी एनसीईआरटी, साइंस की और हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी तो नहीं पढ़ सकता है। खैर स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करना मुश्किल है। ये साइंस वाले लोग कर सकते थे, 73 वाला जिनका बैकग्राउंड साइंस है। ये वाला जो है यूपीपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अगर पेपर एनालिसिस भी देखा होता 2018, 2019, 2020 का, आराम से इसमें आप लगाने वाले थे। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एलएम हो जाएगा, ठीक है। और फोटोग्राफी में यूज AGBR का करते हैं, AGI यानी सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए, और जिलेटिन मेकिंग आइसक्रीम के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही होगा, आंसर नंबर सी, यहाँ पर मैचिंग सही हो जाएगी। यहाँ पर यूपीजीके के सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, अपने लॉक्स के लिए, ताले के लिए। कन्नौज किसके लिए फेमस है दूर दूर तक, अपने इत्र के लिए, ठीक है, इत्र और अर्क के लिए, बी। उसके बाद है कि किसान सम्मान निधि के लागू होने की डेट क्या है, 1/12/2018, ये यूपी में पूछा गया है एक बार। तो पेपर एनालिसिस अगर आप देखते रहते हैं लगातार, तो यूपीजीके में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, अगर आपको नहीं भी पता था तो फिर भी जो है थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं ये सिंचाई से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है, हर खेत को पानी। 79 नंबर थोड़ा सा टिपिकल है, नेम ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन पोर्टल लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये एकता है, एकता का फुल फॉर्म है यहाँ पर एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम, दैट इज एकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का वर्ष है 1963, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि विच स्टेट्स कल्चरल डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम खोंड रामलीला। खोंड रामलीला सुनते ही आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगाना था, ऑप्शन नंबर सी। और ये बहादुरपुर और खेरी वीरान जो है फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज यानी कि आदर्श खेल ग्राम बनाए जाएंगे, ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। 15 जनवरी का ये करंट अफेयर है, और एग्जाम डेट आप लगा लीजिए दिसंबर की है। तो मतलब पूरे साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, किसी भी मंथ में आप एग्जाम दे रहे हो आरओ का, आपको एक साल का करंट अफेयर तो पढ़वा ही लेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टीबी रिपोर्ट 2020 किसने प्रकाशित की है, सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस करंट अफेयर से हैं, और आप मिला लीजिएगा, ठीक है, ना मिले तो बताइएगा हमको। वर्ल्ड ओजोन डे की थीम ये भी बताई हुई है सितंबर का करंट अफेयर में, इसकी थीम है 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अब ये भी क्वेश्चन ना हो पाए तो फिर दिक्कत है, मतलब ये तो निकालने ही चाहिए। नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब होता है, बी, ठीक है, 21 अप्रैल। अगला सवाल पूछा है कि ओपन कंपटीशन जो है सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का सिविल सर्विसेज में वो कब शुरू हुआ था, तो 1853 के चार्टर से शुरू हुआ था।
88 का आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर 88 का। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा उत्तर प्रदेश में? 10 बार लग चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। डीपी खेतान जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे उनको रिप्लेस किसने किया था ये बताना है। उनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णमचारी ने। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि ये हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे लीनियर वेलोसिटी जो है ये चेंज रहेगी। ऑप्शन नंबर बी रैखिक वेग, ये बदलेगा नहीं, ये जो है कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस शॉप्स जो है विमेन को 30% कौन सा राज्य देने वाला है? करंट अफेयर का है, हमने करवाया राजस्थान इसको देने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। 30% पीडीएस कोटा शॉप्स जो है विमेन को मिलेगी राजस्थान में। इंडिया का वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है उसका ब्रांड नेम क्या है? कस्तूरी है, ये भी हमने करवाया करंट पे। करंट का कोई क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बाहर का नहीं है इस पूरे पेपर में। लोगो जो ये कंपटीशन शुरू हुआ था ये कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि पूरे साल कौन सी स्कीम पॉपुलर रही है कोरोना के दौरान भी, आत्मनिर्भर भारत। और डॉक्टर रॉबर्ट एबिला जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये भी जनवरी मंथ का करंट अफेयर है। माल्टा यहाँ पर सही होगा। प्रतीक्षा एम्बुलेंस जो है ये कहाँ पर लॉन्च की गई है बताना है। ये फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस ऑफ इंडिया प्रतीक्षा, ये केरल की है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही होगा बी। उसके बाद है कि किसान सभा ऐप जो है किसने किसानों को प्रोवाइड किया ट्रांसपोर्टेशन चेन से जोड़ने के लिए? ये सीएसआईआर ने प्रोवाइड किया। ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 में हमसे पूछा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कब पारित की गई थी? ये पारित की गई थी 18 जुलाई 1947 को। ध्यान रखिएगा पास्ट वाली पूछी गई है, ठीक है। तो ये जुलाई 18 1947 को पास की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 1857 की क्रांति के समय बताइए जो है कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स कैनिंग हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग या चार्ल्स कैनिंग। किस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी यहाँ पर बताना है। तो दीवानी और निजामत फंक्शंस दोनों रिसीव कर लिए थे या फिर अधिग्रहित कर लिए थे इलाहाबाद की संधि से। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रहेगा, कुछ लोगों ने अलीनगर की संधि भी लगा दिया होगा, जो कि इंटरप्रिटेशन सही है कि अलीनगर की संधि से मतलब पूरे दीवानी के फंक्शन अलीनगर से नहीं प्राप्त हुए थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बी ही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा यहाँ पर, लेकिन फाइनल आंसर मेरे हिसाब से फाइनल सही इंटरप्रिटेशन बी ही होगा। इलाहाबाद की संधि से ही पूरे दीवानी अधिकार जो है बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के प्राप्त हुए थे कंपनी को। उसके बाद है कि गोप जो है ऋग्वैदिक पीरियड में वो किसके लिए आता है? तो गोरक्षा के मुखिया के लिए। ऑप्शन नंबर डी, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाला जो अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन है इसको एक बार ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए और मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए जो दो पद हैं उसमें काफी कंफ्यूजन होता है। काफी लोगों ने इसमें सन्निधाता लगा दिया, जो कि आप गलत है। सन्निधाता जो है वो कलेक्टर नहीं है, सन्निधाता जो है मैनेजर है रेवेन्यू का। सन्निधाता जो है हम कह सकते हैं रोकड़िया है, कैशियर है, लेकिन जो कलेक्ट करने का काम करता है रेवेन्यू वो समाहर्त्री या फिर समाहर्ता है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। उसके बाद ये चार्ज पार्टिकल वाला पूछा है, ये 11th की फिजिक्स वाली एनसीईआरटी से पूछा है। ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है कि मोमेंटम जो है पार्टिकल का अगर डबल कर दिया जाएगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? ये हाफ हो जाएगी। इक्वेशन है यहाँ पर डी ब्रोगली की, उसको आपको पता होना चाहिए था। स्टोन जो है बिल्डिंग से ड्रॉप किया जा रहा है, 100 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पत्थर का वेग क्या होगा? 44.2 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद है कि 1 और 4 आई की तीव्रता वाले दो कला संबद्ध प्रकाश पुंज को अध्यारोपित किया जाता है, परिणामी किरण कुंज में संभव अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा? ये हो जाएगा 9 आई और आई। उसके बाद हो जाएगा कि लाफिंग गैस कौन सी है? तो छोड़ दी जाती है हास्य गैस, वो है आपकी हम लोग कह सकते हैं N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को क्या करने को ऑथराइज नहीं करता है? तो रिमूव स्टेट यानी किसी राज्य को भारत से हटाने के लिए आर्टिकल नंबर 3 ऑथराइज नहीं करता है, ठीक। उसके बाद है कि जो इसमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है जो है वो किससे लिए गए हैं? ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, ठीक। उसके बाद है कि गवर्नर जो है कितने पर्सन को नॉमिनेट करता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? 100 हो सकती हैं। मतलब विधान परिषद का पेपर था तो विधान परिषद से इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स जो है विधान परिषद में कहाँ पर अधिक होंगे? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 70S की तरह। यूकैरियोटिक होते हैं 80S की तरह। ये बीपीएससी के जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया था, तो हमको याद है इसमें। बायो इंडिकेटर्स वाला यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। सल्फर का इंडिकेटर है, बायो इंडिकेटर है लाइकन, सल्फर पोल्यूशन का। उसके बाद है कि वायरल डिसीजेस कोविड-19 से रिप्रेजेंट हो रही हैं और एड्स से। बहुत आसान था ये तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलत हो रहा है तो मतलब आपने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं समझा है। अंडे देने वाला जो है ये कौन सा मैमल होगा? जो ओविपेरस है, मतलब स्तनधारी डिंब प्रसु है, इसको बहुत ध्यान था वरना हो जाता आपका गलत। स्तनधारी डिंब प्रसु यानी अंडे से जन्म देता है लेकिन बच्चों को दूध पिलाता है, वो है प्लेटिपस, जो कि जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइंस में, कोशिका भित्ति होती है आपकी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी जगह।
फर्स्ट नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर आने वाला है, नोएडा में आने वाला है। बजट में भी हमने बताया था, करंट अफेयर में बताया है सितंबर वाले में, और ये आपको नहीं गलत करना चाहिए था। इसमें हमको बताना है हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये भी हमने यूपीजी के में बताया हुआ है आपको। हर्बल रोड्स बनाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। हर्बल रोड्स का क्या मतलब है, जड़ी बूटी से रोड बना रहे क्या, नहीं, रोड के अगल बगल में हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, ये है। और आगे अगर आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में कितनी लंबी, तो 800 किलोमीटर लंबी रोड्स बनेगी, इसको भी नोट करिएगा। उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट से हो सकते थे, हालांकि समय थोड़ा कम मिला है आपको। इनकम जो है यानी जीवीए का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से है, कुल मिलाकर ये पूछा है। बजट आपने ध्यान से पढ़ा होता स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आसानी से इसमें बी मार्क कर दिया होता आपने, 16.5%। ये तो खैर 19-20 का पूछा है हमने, और भी पहले का भी बताया हुआ है। उसके बाद है कि 2011 की जनसंख्या के हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये काफी आसान था, ये एनसीईआरटी में भी है और हमने भी कई बार कराया हुआ है। सेक्स रेशियो पूछा है 943। ये बेसिक सेंसस के फैक्ट पूछे हैं, बहुत डीप में नहीं गए हैं, आप सभी ने सही कर लिए होंगे इसको। इंदौर ने कितनी बार जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया, चौथी बार। जीत का चौका, ये ट्रेंड कर रहा था जिस दिन रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद है कि हमारे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को कौन देख रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के व्यापार उद्योग से क्वेश्चन आया, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस लेदर प्रोडक्ट्स के लिए किसे मिल चुका है, ये कानपुर और आगरा को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि आईटी हब जो नॉर्थ इंडिया का कौन सा बोलेंगे हम इसको, ये माजिद हुसैन जी की किताब से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई गई है। उत्तर प्रदेश में कहेंगे इसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आईटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्षेत्र, वो नोएडा और लखनऊ है इस समय। नोएडा बहुत पहले से, लखनऊ इस समय उभर कर सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी क्लोज था और ये सभी का गलत हुआ ज़्यादातर, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी क्लोज थे इसमें। और दूसरी बात, इसमें जो है फुल फॉर्म भी नहीं दिए गए थे कि थोड़ा सा गेसिंग की जा सके। इसकी जो स्थापना है वो 1963 करीब है, इसकी 1956 करीब है, और इसकी 1957 है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ECGC लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1957 में, ऑप्शन नंबर सी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमी फैक्ट्स अगर आप फॉलो करते हैं, आपने कर लिया होगा इसको। अप्रैल जून 2019-2020 के बीच जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट में जो ग्रोथ रेट है वो -1.67% की रही है, बी। और जिससे सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया है अप्रैल मार्च 2018 से अप्रैल मार्च 2020 के बीच, वो है चाइना। भारत के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये हैं 22 भाषाएं। और राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है, तेलंगाना में 40 है। उसके बाद है कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो है कौन सी नहीं है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी नीति आयोग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थिंक टैंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में वर्ल्ड की 180 कंट्रीज में से भारत का स्थान क्या है, ये बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं है ये। इसका आंसर 168 होगा। और ये सब हमने करवाया हुआ है करंट अफेयर में। सबसे ज्यादा एरिया जो है 2017-2018 में किसने कवर किया, तो मतलब कुल मिलाकर आपको इसमें बताना है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से मध्य प्रदेश है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें तो टोटल एरिया के हिसाब से पूछा है, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, बताइए कमेंट करके। इफ द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस FOB या FOR वैल्यू $500 मिलियन की है, तो किस कैटेगरी में वो एक्सपोर्ट हाउस आएगा, वो आएगा 4 स्टार कैटेगरी में, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब इकोनॉमी के फैक्ट पर आधारित है। मतलब इतना टेबल कौन देखता है, मतलब ये तो आपने अगर हायर बुक्स पढ़ी होंगी तो ही कर सकते थे। इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 के बाद नहीं आई है, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ये हर बार जो है हम डिस्कस करते हैं अपने ISFR की रिपोर्ट में। उसके बाद पूछा है कि जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, यानी कि जोग्राफिकल इंडिया जो है फॉरेस्ट के घिरा हुआ, 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 वाली आई है उसके हिसाब से बताना है। इसमें केवल और केवल फॉरेस्ट कवर पूछ रहे हैं, ट्री कवर हटा के, तो ये डेटा सही बैठ रहा है 21.67%। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है कि आप इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद होता कि 2017 में भी इतना नहीं था, इतना कम तो हो ही नहीं सकता, और 31 मतलब हमने 30 पार नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश की नंबर ऑफ MSME इंटरप्राइजेस इंडिया में किस के मामले में कौन सा स्थान है, तो ऑब्वियसली पहला स्थान है। ये चीज़ें कई बार आ चुकी हैं, डिस्कस करते रहते हैं हम लोग लगातार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है, 2019 में मतलब 2019 में 63वीं थी, 2018 में 78वीं थी, ये BPSC ने पूछा है। उसके बाद है कि आपको बताना है अक्षर शब्द का जो है कौन सा तद्भव होगा, तो ये हो जाएगा आखर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है प्रिया का पिया होता है, प्रिय का पिया होता है, प्रिया नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, तत्सम तद्भव की जोड़ी। उसके बाद भागिनी है, तत्सम ही होता है, ठीक। अगर भागिनी का आपसे तद्भव रूप पूछ ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भांजा। उसके बाद हो जाएगा कि इसमें से देशज कौन सा है, देशज हो जाएगा अंगोछा। उसके बाद वे दोनों स्कूल गए, इसमें जो है विशेषण कौन सा हो जाएगा, इसमें विशेषण सार्वनामिक होगा। जिन लोगों ने दोनों को देख करके इसमें संख्यावाचक लगाया है, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इस समय इस वाक्य में विशेष का काम कर रहे हैं, ना कि विशेषण का। और दोनों का विशेषण यहाँ पर बना हुआ है वे, और वे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद पूछा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, वो विशेष्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का भेद मूलावस्था विशेषण नहीं होता है, ये कोई भेद है ही नहीं। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।
जिसे बुलाया ना गया वो अनाहूत होता है। सब हमने करवाया हुआ है। अगर आपने हिंदी पापा वीडियो देख लिया होता तो आप जरूर इसमें 57 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते थे, सब बताया है। मराल हंस मराल सूर्य जीवात्मा, इसके अनेकार्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का ये हंस होगा। अगर आपको इतना ही पता होता कि मराल जो है वो हंस के अलावा कोई और हो नहीं सकता, तो आराम से इसमें एलिमिनेट कर सकते थे आप। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भ शास्त्री या भूगर्भ वेत्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी, जियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होगा। और उसके बाद तत्सम तद्भव की सही जोड़ी बताना है, तो चित्रक का चीता हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सही यहाँ पर गलत भी अगर आपसे पूछ लें, एला का इलायची होता है ना कि धरा। उसके बाद ये अक्षर का आखर हम ऊपर देख ही चुके हैं। उसके बाद छत का छत्र हो जाएगा, मतलब छेद का छिद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसमें। और इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। इसमें अदरक का अदरक ना देकर के गीला दिया हुआ, ये गलत है। यहाँ पर अदरक होना चाहिए था, गीला नहीं। तो ये डी वाला हमारा आंसर हो गया। उसके बाद पूछा है कि पराग का पर्यायवाची क्या होगा। पराग का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प रज, ठीक। उसके बाद हो जाएगा कि कौन से समूह के सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो डी हो जाएगा यहाँ पर। भास्कर, मार्तंड, अर्क और पतंग, ये तीन हो जाएंगे, मतलब ये सारे हो जाएंगे सूर्य के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची मानव नहीं है, बाकी विधाता है, चतुरानन है, प्रजापति है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज हो जाएगा। उसके बाद है कि योगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। योगी का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा भोगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण किसमें है। सभागार में बहुत आदमी थे, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मेरा लड़का आलसी है, इस शब्द में क्या है, इसमें विशेष विशेषण है, क्योंकि इसमें विशेष से पहले आया है और विशेषण बाद में आया है। एक्चुअली उल्टा लगा दिया था, आप सही है। ये विधेय विशेषण है, क्योंकि इसमें जो आलसी आया है ये लड़के के बाद आया है, यानी कि विशेष के बाद विशेषण आया है, और ये होता है विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा का बोध होता है वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद जिस समूह में प्रकाश शब्द के सभी पर्याय सही है वो है आलोक, आभा और प्रभा। उसके बाद है कि वातायन, गवाक्ष, दरीचा, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं, खिड़की के हैं। उन्नति का कौन सा पर्यायवाची नहीं बैठेगा, उल्लास नहीं होगा, उल्लास का मतलब होता है हर्ष या फिर खुशी। उसके बाद पूछा है कि तत्सम शब्द का चयन करना है, यहाँ पर किस शब्द में तद्भव रूप अशुद्ध है बताना है। धरित्री का यहाँ पर धार हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए धरती, ये यहाँ पर गलती थी। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, इसमें प्रयुक्त जो व्यंजन है ये क्या है, व्यंजन विशेष है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जिन लोगों ने संज्ञा लगाया है आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि व्यंजन जो है इसके बाद भी एक विशेषण लगा है और पहले भी एक विशेषण लगा है, तो हर हाल में विशेष ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताना है रेखांकित में कौन सा विशेषण है। रेखांकित है ये, और ये है आपका एक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। लहर का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं। लहर का पर्यायवाची मौज होता है, वीची होता है और तरंग भी होता है। गुल जो है ये नहीं होता है। गुल एक मतलब गुलाब के लिए है, फूल के लिए है, गालों पर जो गड्ढे बनते हैं उसके लिए गुल है, लेकिन किसी भी तरह से लहर का पर्यायवाची ये समानार्थी नहीं है। कौवे का पर्यायवाची बताना है, केकी का हो जाएगा मोर, और कोकिल का हो जाता है कोयल, और एक बच रहा है कपोत, ये हो जाता है कबूतर, तो एक ही बच रहा है वायस या पिशुन हो जाता है कौवा। उसके बाद हमको बताना है सही विलोम शब्द का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। आहार का भोजन समानार्थी की तरफ ज्यादा है, विलोम नहीं है। अनुषंगिक किस तरीके से लिखते हैं, अनुषांगिक लिखते हैं, और उसमें ये वाला शा लगता है, तो ये आपने पहचान लिया होगा यहाँ से। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है बताना है। प्रतिद्वंद इसी तरीके से लिखते हैं, ये हमने करवाया हुआ है अपने शुद्ध वाले वीडियो में, इसकी सही वर्तनी बताइए। वाक्यांश का गलत रूप प्रयोग हुआ है निरोगी में। बीमार का इलाज करने वाला निरोगी नहीं होता है, ठीक है, वो चिकित्सक होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो या फिर जिसने चंद्रमा को धारण किया वो है हमारे शिव, यानी कि चंद्रचूड़, यानी जिसके मस्तक या चूड़ या फिर मतलब माथे पर चंद्र लगा हुआ है। तत्सम रूप का चयन करना है, तत्सम रूप यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी। तत्सम तद्भव का कौन सा रूप सही नहीं है। झरण का जीर्ण लिखा हुआ है, ये रूप गलत है, बाकी सब सही है। आसरा का आश्रय, कंटक का कांटा और ग्राम का गांव। उसके बाद हमको बताना है विशेषण विशेष से युक्त वाक्य का चयन करना है, ठीक है, विशेष विशेषण होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि विशेष से पहले विशेषण आना चाहिए। विशेष है घोड़ा और विशेषण है तेज सफेद, तो इसमें हो जाएगा हमारा विशेष विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। नरक शब्द का विशेष नरक विशेष से कौन सा विशेषण बना है, ये हो जाएगा नारकीय, ऑप्शन नंबर ए। पूजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। पूजा का पर्यायवाची जो है निवेदन नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। और इसमें पूछा है कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें मघवा दिया हुआ है, मघवा जो है कुबेर का नहीं है, वो क्योंकि इंद्र का है, तो इस वजह से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ममता का विलोम शब्द कौन सा होगा। ममता का विलोम हो जाएगा निर्दयता या फिर निष्ठुरता, ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये पूछा गया था आरओ में भी, आरओ प्रीलिम्स 2020 में 20 सितंबर को। आंख इस तरीके से लिखते हैं, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद है जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद स्तबक का क्या मतलब है। स्तबक का मतलब होता है गुच्छा, फूलों का गुच्छा। उसके बाद चीता शब्द से जो है आपका तत्सम रूप कौन सा बनेगा, चित्रक। शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा होगा। शुद्ध शब्द यहाँ पर कृशांगी है, क्योंकि चरमोत्कर्ष इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। विग्रह इस तरीके से लिखते हैं, और मुहूर्त इस तरीके से लिखते हैं। बाकी ये सारे गलत हो गए, इसमें सी कृशांगी सही है।
188 वाला थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहेगा। इसमें तुम्हारे बोलने से हमारे काम में हानि होती है, इस तरीके का होना चाहिए। तो कारक संबंधी अशुद्धि यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, इस वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं होगा, यहाँ पर होगा धोबी ने मैले कपड़े धोए या फिर गंदे कपड़े धोए, इस तरीके से होगा। या फिर अगर इसको वो यहाँ से सही कर सकते हैं हम कि धोबी ने कपड़े साफ धोए, ये हो सकता है। या फिर धोबी ने मैले कपड़े धोए या फिर गंदे कपड़े धोए, ये यहाँ पर सही बैठेगा। विशेषण की अशुद्धि है कुल मिलाकर के। मेले में अशोभनीय वातावरण उपस्थित था, इसमें कौन सा जो है आपका गलत है? उपस्थित था ये वाला इनअप्रोप्रिएट है। मेले में अशोभनीय वातावरण था, यहाँ पर ये सही होगा। उपस्थित यहाँ पर हटा देंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा, तो इसमें पौधा इस तरीके से लिख देंगे, ये सही है। उसके बाद है भूख, इस तरीके से लिखते हैं, और खींचना इस तरीके से लिखते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा धोखा। सारंग के अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा समूह सही है? मोर होगा, सर्प होगा, एक राग होगा, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर ए। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश। उसके बाद है किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, ये हो जाएगा खंडहर, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली यहाँ पर खंडर नहीं होगा, खंडर टूटा फूटा मकान होता है। टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश लिखा है, बस्ती की वर्ड है यहाँ पर। भग्नावेश ही यहाँ पर सही होगा, भग्नावेश की वर्तनी भी शुद्ध है, भग्नावेश ही यहाँ पर फाइनली करेक्ट होगा, डी नहीं होगा यहाँ पर, भग्नावेश करेक्ट है। उन्नत नत का विलोम यहाँ पर दिया हुआ है, नत का विलोम यहाँ पर डी मंद यहाँ पर सही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें विलोम शब्द सही कौन सा नहीं है? सदाशय महाशय, ये वाला नहीं सही है, क्योंकि सदाशय का जो है महाशय विलोम नहीं होता है, ठीक है। सुमति कुमति सही है। संकीर्ण का वैसे विस्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर विस्तार लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर भी जो है कंफ्यूजन रहेगी। हो सकता है इसमें दो आंसर सही मान लिया जाए, बी और सी, क्योंकि यहाँ पर विस्तार नहीं होगा, विस्तीर्ण होगा, यहाँ तक है, विस्तीर्ण होना चाहिए। तो इस तरीके से है। स्वल्पायु का चिरायु सही है यहाँ पर। उसके बाद मलिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल, बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। शाश्वत का हो जाएगा नश्वर, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, नश्वर यानी नाशवान। उर्वर का हो जाएगा ऊसर, सही है। आविर्भाव का तिरोभाव, ये जो है प्रीलिम्स में भी था, आविर्भाव का तिरोभाव ही होता है। और वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर वृद्धि गलत लिखा हुआ है, वृद्धि में इस तरीके से लिखते हैं वृद्धि, और जबकि यहाँ पर दा में यहाँ पर वा की मात्रा लगाई है, ये गलत होता है, ठीक है। तो इसमें वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि लिखा है जो कि गलत है।